नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है भारत के लिए और भारत के आलोचकों के लिए भी। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि भारत के चुनाव के कारण भारत का जो मार्केट है वो क्रैश कर रहा है, जिससे कि इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर जो पिछले कई सालों से उड़ाई जा रही है कि भारत कभी भी $5 ट्रिलियन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। तो खैर, उन लोगों का भी ये सपना चकनाचूर होना शुरू हो चुका है और उन लोगों को मुंह छुपाने के लिए कोई जगह अब नहीं दिख रही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है, बल्कि भारत इसके पार भी जा चुका है। इतना ही नहीं, भारत अब जो दुनिया के टॉप 5 देश है उसकी सूची में आने ही वाला है, बस एक कदम दूर खड़ा है। लेकिन किस चीज के मामले में हमने $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो भारत का जो शेयर मार्केट है उसकी टोटल वैल्यूएशन के मामले में भारत का जो शेयर मार्केट है वो $5 ट्रिलियन आंकड़े के पार जा चुका है। और ये भारत के लिए बहुत शानदार खबर है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों से भारत में जो स्टॉक मार्केट है वो अमेरिका में हो रही इंस्टेबिलिटी के कारण लगातार क्रैश कर रहा था। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो लगातार इंटरेस्ट रेट में बदलाव कर रहा था, जिससे कि असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर हो रहा था। लेकिन भारत में अफवाह यह उड़ाई गई, भारत में चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट घबरा रहा है और इस वजह से ये क्रैश कर रहा है। लेकिन इस स्टॉक मार्केट ने पूरी तरीके से आलोचकों को धता बता दिया है और ये इतिहास में ऑल टाइम हाई पर चला गया है और ये मार्केट कैप टोटल $5 ट्रिलियन आंकड़े के पार जा चुका है। और इतना ही नहीं, जो ये कहा जा रहा था कि भारत की जो टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था कभी भी $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार नहीं करेगी, तो खैर उनका ये सपना भी टूट सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है आपके फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ का। क्योंकि किसी देश का स्टॉक मार्केट जब इतने भयानक रफ्तार से बढ़ता है तो इसका मतलब उसमें विदेशी निवेश तेजी से आ रहा है, यानी कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो उस देश में तेजी से अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपैंड कर रही है। और साथ ही जो निवेशक हैं जो अपनी मेहनत की कमाई भारत में लगा रहे हैं, उन्हें यकीन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में इतनी रफ्तार से बढ़ेगी कि उनका जो पैसा है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से डबल तिबल हो जाएगा। इस बात का गवाह खुद इतिहास है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी सुपर पावर देश बने हैं, खासकर कि इकोनॉमिक सुपर पावर, सबके साथ ही हुआ है। चाहे वो 1945 का अमेरिका हो या फिर 1990 का चीन, सबके एक आर्थिक सुपर पावर बनने की भविष्यवाणी पहले ही स्टॉक मार्केट ने कर दी थी। क्योंकि जो देश आर्थिक सुपर पावर बनने वाला होता है उस देश में दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा पहले ही लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है भविष्य में किस देश के साथ क्या होने जा रहा है, किस देश की बैंड बजेगी और कौन सा देश भविष्य में एक आर्थिक सुपर पावर बनेगा। भारत इसी राह पर अब बढ़ चला है और भविष्य में भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये भारत का हक है, ये भारत की डेस्टिनी